2024 का सेमीफाइनल आज 4 राज्यों के नतीजे से स्पष्ट हो रहा है। जिस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सरकार में आती दिख रही है, उसको लेकर देश के तमाम हिस्सों में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा खुशियों का माहौल शुरू हो चला है। हमारे साथ गोरखपुर में मौजूद है राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद जी और इनसे बात करेंगे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से बहुमत के करीब नज़र आ रही है। इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया इनके आती हैं? सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या लगता है जिस तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में एक बड़ा उलटफेर हो रहा है? आज सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग बधाई देते हैं कि इन्होंने पूरे देश के जनता पर अपना एक प्रभाव, अपना एक ऐसा कार्य करके लोगों के दिलों में राज करने वाले एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आज पूरा देश उनको सराहता है। अपना देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को सराहने का काम करता है। उनके जो कार्य हैं, कभी किसी भेदभाव, किसी ऐसे द्वेष भावना से उन्होंने कभी काम नहीं किया। उन्होंने ज़मीनी स्तर पर जनता की आवश्यकता और ज़रूरत के मुताबिक उन्होंने गारंटी दे करके, आज तक इस देश का कोई प्रधानमंत्री कभी गारंटी देने का काम नहीं किया, लेकिन अपने मोदी जी ने हर बातों को जो उन्होंने कहा उसको अक्षरशः ज़मीन पर उतारा और गारंटी दे करके कहा ये मोदी की गारंटी है और जनता के मन में विश्वास पैदा किया। आज प्रचंड बहुमत की सरकार बनते हुए इसलिए नज़र आ रही है और हम समझते हैं कि आने वाले समय में 2024 में भी प्रचंड बहुमत की सरकार आदरणीय मोदी जी की अगुवाई में और उनके साथ साथ उनके ही पद चिन्हों पर चलने वाले सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, जिसमें देश के नंबर 1 के अपने कार्य, उनके कुशलता को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी ने भी उनके कदम में कदम मिला करके सहयोग करने का काम किया है। आज पूरे देश और प्रदेश और देश की जनता इस बात को सराहने के लिए कटिबद्ध है और हम जीत की बधाई वहाँ तीनों राज्यों के जनता को दे रहा हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी के बात को अक्षरशः उन्होंने अपने दिल में उतार करके एक एक वोट प्रधानमंत्री को बरकरार रखने के लिए और इस देश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर उनको आशीर्वाद दे करके, वोट दे करके प्रचंड बहुमत की जीत दिलाई है। इन सारे चुनाव के बीच में एक बड़ा पनौती शब्द रहा। जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कहकर पुकारा, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या उस पनौती शब्द का ही फायदा उठा लेगी भारतीय जनता पार्टी? क्या लगता है? देखिए, ये उनके विचार होंगे जिनके अंदर, जिन लोगों ने मौका इतना पाया और देश के साथ वह कार्य करके नहीं दिखा पाए, बहुत से ऐसे असंभव कार्य को संभव बना करके आदरणीय मोदी जी ने, पूरे देश ने, विश्व के ऊपर अपना छाप पैदा किया। आज अपने देश के लोग दूसरे देशों में जाते थे तो लोग हे दृष्टि से भारतीयों को देखते थे, लेकिन आज की तारीख में ऐसे प्रधानमंत्री को पाकर के पूरे देशवासियों को फ़ख्र होता है और उनके ऊपर नाज होता है कि हमारे प्रधानमंत्री को दूसरे राज्यों में, जिस राज्यों में जूते तक उतरवा लिए गए, लेकिन अब वही देश अपने देश के उस नागरिकों को सम्मान देता है, कहता है कि ये राम राज्य की धरती से आए हैं, ये भारत से आए हैं और ये मोदी जी के देश से आए हैं। यह कह करके उनको सम्मान जो मिलता है उससे अपने देश के जो प्रवासी हैं उनका भी दिल गदगद होता है। इसलिए हम पूरे देशवासी श्री मोदी जी को और यहाँ के अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी को सराहने का ही काम करता है। उनके कार्यों से सभी लोग संतुष्ट हैं और जानते हैं कि अगर देश का हित हो सकता है, विकास हो सकता है, गुंडे माफिया और आतंकवादियों का सफाया हो सकता है, तो किसी और में कुवत नहीं है, वो कुवत है
तो इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी में है। एक और सवाल सर, जिस तरीके से कांग्रेस इंडिया गठबंधन में अग्रिम मोर्चे पर आकर अपने आप को नेतृत्व करना चाह रही थी, लेकिन अब तो कांग्रेस अपने ही 2 राज्य नहीं बचा पाए। जिस तरीके से उनके हाथों से राजस्थान जा रहा है, छत्तीसगढ़ जा रहा है, तो क्या इंडिया गठबंधन में एक बड़ी दरार की यहाँ से आशंकाएं जताई जा सकती हैं? देखिए, जब कांग्रेस की सरकार लगातार इस देश पर 50-60 साल तक लगातार राज किया, उनको ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पर वो भी समाज रहता है जिनका आज तक विकास नहीं हुआ। ज़मीनी हकीकत क्या है उन लोगों ने नहीं लाया। जब एक गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाला का बेटा जब ऐस कुर्सी पर आसीन हुए, तब उन्होंने इस बात को पूरे देश को बताने का काम किया और संदेश देने का काम किया कि वो गांव का गरीब मजदूर, किसान, नौजवान इस देश के लिए अपनी कुर्बानी देता है और उनके लिए इस देश का पंत प्रधान अगर काम ना करे तो कितनी बड़ी उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। उन्होंने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ ये सरकार चलेगी। और ये सरकार बिना उनका भी सुझाव मेरे लिए मूल्यवान है। उन्होंने हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात में उन गांवों से, मजरों से, गलियों से, उन घरों से उनकी आवाज़ को ले आकर के पूरे विश्व को बताने का काम किया कि यहाँ पर विकास कैसे हो सकता है, कौन लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता है। मन की बात में उन्होंने बोल करके सभी के बातों को सरकार तक पहुँचा करके और उस पर उसका अमली जामा पहना करके उनको मूलभूत सुविधाओं से लैस कराने के प्रति सजग होकर के काम करते रहे। तो हमारे साथ इस समय मौजूद थे जयप्रकाश सिंह शास्त्री, जो बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी 2 बड़े राज्य और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में एक बड़ी बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश में क्या कुछ माहौल है, और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर है। और एक बड़ा उलटफेर ये भी रहा है कि जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभाएं की है, वहाँ पर ज़्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आज विजयी की तरफ नज़र आ रही है। तो एक बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ से बनाते हुए भी नज़र आ रहे हैं।